आर्टिकल पे क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ आर्टिकल्स इन अ सेंटेंस? इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? किसको बिफोर मॉडिफाई करना रहता है? नाउन को। ऑप्शन नाउन। बी। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेफिनिट आर्टिकल। देखिए एक पार्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उस पार्ट से खोज खोज के सारे क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं। सोचिए इतना गजब का स्टडी आपको कहीं नहीं मिलेगा। पहले तो लोग पूरा टॉपिक पढ़ाते हैं, ठीक है ना, टॉपिक पढ़ाने के बाद कहीं जा करके वो क्वेश्चन बना के देते हैं, उससे वो दिमाग में हो नहीं पाता। ऐसे क्या होता है, आज आपने पढ़ाई किया, कल उस पर टेस्ट मिल गया, हर एक क्वेश्चन पे आपको पता चल गया कि अगर एग्जाम में पूछा जाएगा तो क्या क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक पे, ठीक है ना। देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडेफिनिट आर्टिकल। B2। इंडेफिनिट B2। क्या हो जाएगा? B2। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। यहाँ पे बोल रहा है व्हाई इज एन यूज्ड इन एन आर। एन आर क्यों यूज होता है जबकि यहाँ पे एच लगा है? क्या दिक्कत हो सकती है? तो देखिए क्योंकि यहाँ पे एच क्या है, साइलेंट है। C3। बहुत अच्छे, बिकॉज एच इज साइलेंट इन आर। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। मैम बी ऑप्शन क्या गलत है क्या? बी क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि बिकॉज आवर बिगन्स विथ अ वाउल साउंड। क्या ये वाउल साउंड के साथ स्टार्ट होता है? नहीं होता है, ठीक है ना। बात वॉवेल समझ पा रहे साउंड हैं? तो आ रहा है ना मैम? नहीं, इसको साउंड तो हावर आ को तो रहा है, हावर ठीक है, नहीं बोलते। लेकिन साउंड, यस, कोई और कुछ पूछना चाह रहा है? देखिए साउंड तो आ रहा है लेकिन जब यच साइलेंट हो रहा है तब आ रहा है ना। अगर ऐसे हम पढ़े यच को साइलेंट करे, करने मतलब किए बगैर, तो क्या हो जाएगा, हावर हो जाएगा। एच अगर बिना साइलेंट किए, तो पहली प्रायोरिटी हम किसको देंगे? जो इसमें पहली चीज आ रही है। समझ पा रहे हैं? यच साइलेंट होने ओके के बाद इसको और पढ़ रहे हैं हम। क्लियर? ओके ओके। जी समझ पा क्लियर रहे हैं हम मैम। कहना क्या चाह रहे हैं? जी। जी हमने इसको हालांकि हावर ये, ही वो- ये चीज तो मैम घुमा रही है, यही चीज हाँ तो तो बिल्कुल घुमा, डाउट में थी इसीलिए बिल्कुल। तो क्वेश्चन बनाया जा रहा है कि अगर आप लोग पढ़िए तो क्वेश्चन कहाँ तक कैसे बनाया जा सकता है, उस लेवल पे जा करके क्वेश्चन को यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। ये सेल्फ क्रिएटेड क्वेश्चन है, शुरू के ठीक है। तीनों क्वेश्चन तुम्हें यही इसी चीज में हाँ घुमाने जी। की वजह मैम तीनों फर्स्ट गलत। क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। थर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन है व्हाई इज फर्स्ट एन। फर्स्ट फर्स्ट, ओके ओके सॉरी। ओके, पहला क्या है, व्हाट इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन आर्टिकल्स इन अ सेंटेंस। तो जब हम आर्टिकल ए या एन लगाते हैं, अदर कुछ भी लगाते हैं, तो उसके बाद हमें क्या चाहिए होता है, किसी नाउन की रिक्वायरमेंट होती है ना। तो टू मॉडिफाई नाउन्स, क्या वर्ब को करता है? नहीं। क्या नाउन को रिप्लेस करता है? नहीं। क्या एडजेक्टिव को रिप्लेस करता है? नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। समझ पा रहे हैं यस आप लोग? मैम, यस मैम थैंक जी यस मैम जी। ओके, मैम। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 में क्या है, चूज द करेक्ट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस शी इज यूरोपियन आर्टिस्ट। क्या होना B2 चाहिए यहाँ पे? B2। यस, B2। देखिए हाँ बहुत अच्छे। अ यूरोपियन, ऐसा नहीं ई लगा हुआ है तो हम इसके साथ चले जाए, नहीं, यहाँ पे हमें साउंड देखना पड़ेगा। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच आर्टिकल इज यूज टू रिफर टू समथिंग स्पेसिफिक। स्पेसिफिक शो C3। करने के लिए C3, बहुत अच्छे। हाँ द का प्रयोग कर देंगे, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छी है। देखते हैं विच रूल इज करेक्ट फॉर यूजिंग ARN। क्या होना चाहिए, तो किसके साथ होना चाहिए? देखिए अ यूज अ बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड। C3। कॉन्सोनेंट साउंड के सी पहले, ऑप्शन। बहुत अच्छे। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। यूनिवर्सिटी के पहले एन लगता है क्या? नहीं लगता। यूनिवर्सिटी के पहले ए लगता है। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट, सी बॉट अ यूनिवर्सिटी बैग। ऑप्शन ए शुड बी करेक्ट। और सारे गलत क्यों है, इसे आप लोग जब पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ दीज यूजेस द आर्टिकल करेक्टली। कौन से में C3। आर्टिकल यहाँ पे? बहुत अच्छे, द आल्प्स। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफाई द करेक्ट यूज ऑफ एन। एन हेयर होता है ना, एयर, यहाँ पे HEIR होता है। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं, विच सेंटेंस यूजेस द टू रिप्रेजेंट्स अ होल क्लास। होल क्लास की बात की जा रही है। देखिए यहाँ पे ए और आपको सी दो मिल रहे हैं, लेकिन हमें ध्यान B3 रखना है, बहुत अच्छे, द टाइगर इज अ मेजेस्टिक एनिमल। यहाँ पे आर ना होकर के क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है व्हाट आर्टिकल शुड बी यूज्ड बिफोर FBI एजेंट। एफ। एफ इसका देखिए साउंड क्या आ रहा है, एफ, क्या हो जाएगा, एन। ऑप्शन बी शुड बी करेक्ट। बहुत अच्छे, नेक्स्ट देखते हैं 12 में क्या है,
व्हाट आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव्स? वेल नोन है, दर्द C3 हो जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, विच इज करेक्ट। देखिए जब कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है तो उससे पहले हम क्या लगाते हैं? द द लगाते हैं ना, ऑप्शन ए शुड बी का, शी प्लेज द पियानो। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट आर्टिकल इज ओमिटेड इन द सेंटेंस ऑनेस्टी इज इम्पोर्टेंट? देखिए ऑनेस्टी के बारे में आप लोग जानते हैं, जब ऑनेस्टी एज अ नाउन के रूप में यूज किया जाता है तो कोई भी आर्टिकल नहीं प्रयोग डी किया जाता, ऑप्शन। लेकिन जब ये मैम हम एडजेक्टिव का काम 13 करता है। जी जी क्या बोल मैम रहे हैं आप लोग? 13 क्वेश्चन को थोड़ा पूछना चाहते हैं। हाँ पूछिए। मैम इसमें हर इंस्ट्रूमेंट जो भी है म्यूजिक उसके साथ में दी का प्रयोग होगा? हाँ जी, जितने भी इंस्ट्रूमेंट होंगे, ठीक है ना, लेकिन जी। इसका भी ध्यान रखिएगा वो प्लेइंग होना चाहिए, बाई नहीं होना चाहिए। आप खरीदने गए हैं तो नहीं होगा, ठीक है, उसकी भी थोड़ी कंडीशन होती है, उसको जब सर ने पढ़ाया होगा बहुत अच्छे से आप लोग को क्लियर किया होगा, ठीक है ना। जैसे विदाउट विदाउट आर्टिकल के सी प्लेज पियानो, इसको विदाउट विदाउट आर्टिकल के दिया हमने ये सी। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। हाँ अगर आप कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट आप वो कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, तो आपको द आर्टिकल जनरल सेंस में लगाना होता है, स्पेसिफिकली तो कोई आप भी लोग चीज जो है, वायलेट हो जाती है। एम आई जी ऑडिबल? आप ऑडिबल लोग सर सर। यस सर पहली चीज तो जब क्लास पहले एक दिन होती है उसको बड़ा केयरफुली आप लोग पर देखा करिए। और दूसरी बात, जो नोट्स मिल जा रहा है आपको पीडीएफ, उसको दोबारा रिवाइज कर लीजिए। समय थोड़ा दीजिए साहब। 80,000 महीने में आने के लिए जो है इतना तो समय देना पड़ेगा। एक बार पढ़िए हमारे साथ, दूसरी बार जो है आप पीडीएफ रिवाइज कर लीजिए, फिर टेस्ट दीजिए। और टेस्ट देने के बाद गलती क्यों हुई है फिर नोट्स से मिलान कर लीजिए, फिर हमारे साथ इलेबोरेट करिए। इलेबोरेट में जब आपको 3 बार वहां नहीं समझ में आया तब यहाँ पर पूछिए। अगर एक बार जो है हमसे पढ़ेंगे एक दिन पहले, फिर दोबारा क्वेश्चन जब हम कराएंगे इलेबोरेट तब फिर से पढ़ेंगे, तो फिर बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग भी हो जाएगा और एक एक टॉपिक पे हम लोग पूरी पूरी रात गुजार देंगे। और 3 बार अगर कर लेंगे तो आपके पास दिमाग में वो चीजें स्थायी भी हो जाएंगी और टाइम टेकिंग भी कम होगी। आपका ही फायदा है। सारी चीजें जो है लाइव क्लास में इस एक्सप्लेनेशन में जो है कॉन्सेप्ट नहीं समझाया जा सकता। कॉन्सेप्ट के लिए एक बार पहले हम पढ़ा रहे हैं। जैसे आज जो है अभी लालूमा सर ने वर्ब पढ़ाया, अब वर्ब पहले उन्होंने पढ़ा दिया है, फिर इसके बाद जो पीडीएफ आपको मिल गया उसको आप रिवाइज कर लीजिए। फिर रिवाइज करने के बाद तब टेस्ट दीजिए। वहां से जब गलतियां होती हैं फिर से आप नोट्स देख लीजिए। ना समझ में आए तो जो मैडम इलेबोरेट करती है तब आप पूछिए। आप लाल मोहम्मद सर पढ़ाएंगे फिर उसके बाद छोड़ देंगे, घर पे रख देंगे, दूसरे काम करेंगे, फिर टेस्ट देंगे, वहां गलती होगी, फिर कल मैडम इलेबोरेट करेंगे तब सब पूछेंगे। तो इसको थोड़ा सिस्टम सिस्टम गड़बड़ हो जाएगा चीजें ये। इसको केयर करिए आप सब लोग जो है ना। हालांकि यहाँ पर हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए ही हम लोग आते हैं, लेकिन अगर सिस्टम फॉलो करेंगे एक तो उससे थोड़ा काम इजी हो जाएगा। वरना आज लाल मोहम्मद सर ने वर्ड पढ़ाया है, अब कल जब 25-30 क्वेश्चन होंगे तो फिर से वर्ड पढ़ेंगे, तो ये टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा। जी थैंक यू सर। कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सर। ओके नाउ नेक्स्ट देखते हैं, व्हाई इज नो आर्टिकल यूज्ड इन ही इज इन स्कूल? स्कूल क्या हो जाएगा? स्कूल रिफर। नेक्स्ट D2 करेक्ट आर्टिकल फॉर द सेंटेंस वी स्टेड एट होटल लास्ट नाइट, इस पे भी बात हुई थी, क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए हो जाएगा, A1 ऑप्शन A1, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आता है विच फ्रेज इज करेक्ट? क्या होना चाहिए यहाँ पे? माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है व्हाट इज द आर्टिकल यूज्ड इन यूनाइटेड नेशन? तो स्पेसिफिक यहाँ द पे शो कर रहा है तो द हो जाएगा, ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट। नेक्स्ट आता है ही इज ऑनेस्ट मैन, क्वेश्चन आ गया, क्या हो जाएगा? एन ऑनेस्ट मैन, N क्योंकि यहाँ पे ऑनेस्ट क्या है? एज ए एडजेक्टिव काम कर रहा है। लास्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज आर्टिकल इज ओमिटेड इन द सेंटेंस? चिल्ड्रेन लाइक B चॉकलेट, तो देखिए नन हो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये D यहाँ पे क्या है? प्लूरल है ना, प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले हम नहीं लगाते, ऑप्शन डी शुड बी करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यूफेमिज्म यूफेइज्म। ठीक है, जस्ट वेट, हम ओपन कर ले रहे हैं।